मुझे लगता था मैं लाइफ में पहली बार ये सब देख रही हूँ और मेरा यहाँ पूरा एकदम दिमाग काम नहीं करता देख करके सब। शाम में रात में ऐसा उठते बैठते सब हमारे घर के लोग दिखते जो बातें करते थे, जाते थे, आते थे, पूरा ऐसा ख्याल उनका दिल से जाता ही नहीं। हम लोग इतना परेशान हो गए ना, अभी इधर हम लोग 2 टाइम का खाना खा के इधर बैठ रहे। हम लोग को जाने को किधर चांस ही नहीं है। पहले तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा और घर में पूरा मतलब मेरे किचन में पानी आ रहा था, तो हम लोग का ऐसा कुछ डाउट नहीं लगा कि गिरेगा। तो फिर मैं अपने मम्मी को बोली कि यहाँ पे पानी आ रहा है, तो मेरी मम्मी ने बोला छोड़ दे। वो छोड़ के ऐसे बाहर आ गई और फिर मैं भी पीछे पीछे आ गई उनके। मेरी मम्मी और मैं ही बाहर थे, बाकी के मेरे पापा मेरे 3 भाई सब अंदर ही थे, सो रहे थे उस टाइम। तो मैं तो पानी में बह के चली गई थी और फिर मम्मी वहीं पे फंस गई थी। मम्मी एक ही बार में सब कुछ ऐसे आ गया कि अचानक कुछ पता ही नहीं चला, समझने का चांस ही नहीं मिला। वो हाथ से याद करके ना सच में बुरा लगता है। Right now we are on our way to one of the rehabilitation sites in Vishnu Nagar, where several families which have been affected by the tragedy have been allocated flats in a housing board building. अभी तो कलेक्टर वाले ने दिया है हम लोग को। हम लोग पहला 12 आदमी जो हो गए थे ना, उसका पुलिस पंचनामा हुआ था। पंचनामे में 12 आदमी का ही नाम था, हमारे टप्पे का। बाकी वो नीचे जो 3 घर गिरे उनका कुछ मालूम नहीं। और उसके बाद में हम लोग यहाँ आए तो हमको ताला खोल के दिया है, बस में बिठा के लाके। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे आप जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी दी जा रही है? आपको कब तक यहाँ रखा हुआ है, कुछ पता है? मतलब कुछ भी नहीं, खाली खाना दे रहे 2 टाइम बीएमसी वाले। अभी जो लोग सामान नहीं लाए वो लोग ले रहे हैं, खा रहे। बाकी का खाना ऐसे ही पड़े रहता है और कोई कुछ बोला नहीं अभी तक, ला के रखे। अभी हम जाएंगे, अभी जो विष्णु नगर और मारोली चर्च में जो दिया है, अभी वो कितना 1 महीना 2 महीना बारिश होने तक देंगे, फिर हमारे घर पे आना पड़ेगा। इसके लिए हमने भाड़े से रूम लिया है, उधर 6000 रुपये भाड़ा है और उधर खाने का कब मिलेगा वो लोग का राह देखना पड़ेगा। सुबह कभी आएगा, दोपहर में कभी खाना आएगा, शाम में कभी आने का। अपने को अपना अपना बना के खाने की आदत गिरी है, तो दूसरे के भरोसे कैसा बैठ सकते हैं आप। अभी देखो, मैं जब लॉकडाउन गिरा था तभी मैं गांव गई थी। गांव जाने के बाद इधर तो काम धंधा कुछ नहीं था, पगार पानी सब बंद था। तो गांव में 5-6 महीना हम लोग गए थे, गांव में रह कर आए और 5 महीने के बाद इधर आए। अभी आके हमको 5-6 महीना हो गया। उसके वजह से घर में ही, और लॉकडाउन से पहले भी घर में ही थे, तभी भी पगार पानी कुछ नहीं था, कम था। जो बचा हुआ है इनकम उसमें ही हम लोग घर चला रहे। और अभी फिर 6000 भाड़ा देना पड़ेगा, तो घर जितना सोना भी नहीं उतना सब घान रख दिए। हम लोग को इतना हालत बेकार हो गया है, 2 टाइम का कैसा भी खाना आएगा तो हम लोग ऐसा खा के कैसा जीवन चल रहा है। तो हम लोग का अभी क्या करने का? अभी तुम लोग बोलते किधर भी जाएगा तो बोलता है तुमको क्या मालूम मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी क्या करने का? हम लोग इतना बच्चा लेके कहाँ जाने का? हम लोग इतना परेशान हो गए ना, अभी इधर हम लोग 2 टाइम का खाना खा के इधर बैठ रहे। हम लोग को जाने को किधर चांस ही नहीं है।
वो मेरा बेटा वो दिन गया नहीं ना, वो दिन मेरे पोते को तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो दवाखाना लेके गया। वो बोला मेरे को पहला मेरे बेटे की तबीयत इधर से बच गया तो इधर आ गया तो मेरे बेटे को मैं पहला दवाखाना लेके जाता है, तो फिर बाद में मैं घर देखेगा। फिर दूसरे दिन गया, बोला अभी नहीं है, तेरा नाम कट किया, ऐसा उसने किया। फिर वो नगर चौक पे पास गए, उसने हमको ये स्कूल का ताला तोड़ के हमको इधर रख दिया। हम लोग अभी कब तक इधर रहेंगे, अभी क्या है उसका कुछ भरोसा ही नहीं है। ये हम लोग को कब तक रखते इधर और कब तक नहीं, ये हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। और हमको कुछ पूछने आता भी नहीं कि तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या है नहीं है, ये कोई कुछ नहीं बोलता है। मन बोला तो हाथ में मारा। ये मर गए तो वो तो गए, लेकिन अभी वो जिंदा है, उन लोग को तो तुम देखो, ये मेरा मतलब है। अभी नहीं तो हम लोग को भी मरेंगे, जब हम लोग को निकालने को आएंगे क्या, फिर पैसा देगा क्या फायदा है वो पैसे का, मेरे को बताओ। अभी हमें खुद का अच्छे से कहीं घर दे दे जहाँ ऐसा पहाड़ वगैरह ना हो, बिल्डिंग ऐसा अच्छी जगह पे होनी चाहिए। यहाँ पे आसपास में तो कारखाने हैं सब, मतलब घर दे अच्छी जगह पे दे, कोई जॉब दे दे मुझे जिससे मैं अपनी माँ को संभाल सकूँ। जिसका जिसका इधर नुकसान हुआ है और जिसको जिसको इतना तकलीफ हो गया, तो सरकार को यही ख्वाहिश है कि जितने भी घर है घर के बदले घर दिया जाए। मैक्सिमम सिटी कहे जाने वाले शहर मुंबई में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैक्सिमम स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे कुछ लोगों की स्टोरीज द क्विंट आप तक लेकर आना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, द क्विंट के मेंबर बने और हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.